ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 26 श्लोक संख्या 7। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की। तो अनुवाद इस प्रकार से है। भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है, जिसमें परिस्थितियाँ जीव पर हावी हो जाती है। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता और ऐसे कर्मों से परे रहता है, किंतु इस तरह वह बद्ध जीवन से प्रभावित होता है। तात्पर्य: मायावादी विचारक जो परम आत्मा तथा व्यष्टि आत्मा में अंतर नहीं कर पाता, कहता है कि जीव की बद्धावस्था उसकी लीला है, किंतु लीला का अर्थ है भगवान के कार्यकलापों में नियोजित होना। मायावादी शब्द का गलत प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि भले ही जो मलबख्शिश होकर क्यों न बन जावे, वह अपनी लीलाओं का आनंद भोगता है। यह अत्यंत घातक व्याख्या है। वस्तुतः परमेश्वर समस्त जीवों के नायक तथा पालक है। उनकी लीलाएं किसी भी भौतिक कार्य से परे हैं। भगवान की ऐसी लीलाओं को जीव के बद्ध कर्मों तक घसीट कर नीचे नहीं लाया जा सकता। बद्ध जीवन में जीव भौतिक शक्ति के हाथों में बंदी जैसा बना रहता है। भौतिक शक्ति जो भी कराती है, बद्ध जीव करता है। उसका अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता, वह कर्म का साक्षी मात्र रहता है। किंतु उसे कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को न समझने के अपराध में ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि माया इतनी प्रबल है कि वह दुर्लभ होती है। किंतु यदि जीव केवल इतना ही जान ले कि उसकी स्वाभाविक स्थिति कृष्ण की सेवा करना है, और यदि वो इस नियम के अनुसार कार्य करता चले, तो वो कितना ही बद्ध क्यों ना रहे, माया का प्रभाव तुरंत दूर हो जाता है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में इसका स्पष्ट कथन हुआ है। जो कोई असहाय होने के कारण कृष्ण की शरण लेता है, उसका भार कृष्ण ले लेते हैं और इस तरह माया का प्रभाव मिट जाता है। आत्मा वास्तव में सच्चिदानंद है, शाश्वत आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण है, किंतु माया के चंगुल में वो बारंबार जन्म मृत्यु रोग तथा वृद्धावस्था का कष्ट पाता है। मनुष्य को इस सांसारिक परिस्थिति से निपटने तथा अपने को कृष्ण भक्ति तक लाने के लिए उद्योगशील रहना चाहिए होता है, क्योंकि इस तरह उसके दीर्घकालीन कष्टों का सहज ही अंत हो सकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बद्ध जीव को जो कष्ट मिलता है, वह प्रकृति के प्रति उसकी आसक्ति के फलस्वरूप होता है। इसलिए इस आसक्ति को जड़ पदार्थ से श्री कृष्ण में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तदश्च संसृतिर्बंधा पारतंत्रं च तत्कृतं भवत्य कर्तुरीशश साक्षिणो निवृत्तात्मनः। भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है, जिसमें परिस्थितियाँ जीव पर हावी हो जाती है। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता और ऐसे कर्मों से परे रहता है, किंतु इस प्रकार वह बद्ध जीवन से प्रभावित हो जाता है। हरे कृष्णा। तो हम कई दिनों से सुन रहे हैं कपिल देव और देवहूति माता का जो संवाद है। तो भक्तों के लिए कपिल देवहूति संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। बल्कि 2 कपिल हुए हैं। प्रभुपाद कहा करते थे
एक कपिल थे जिन्होंने नास्तिकवाद का प्रचार किया था, और ये विशेष कपिल हैं जिन्होंने सांख्य फिलॉसफी प्रदान की है और वो भक्ति योग से अभिन्न है। तो प्रभुपाद जब भी इन कपिल की बात करते थे तो उनके आगे देवहूति शब्द जरूर लगाते थे। देवहूति नंदन भगवान श्री कपिल देव। तो हम जानते हैं कि बिंदु सरोवर के तट पर देवहूति माता भगवान कपिल से कई प्रकार की जिज्ञासा कर रही है, और उनकी जिज्ञासा में बहुत अधिक दयनीय की भावना है, विनम्रता का भाव है। और वास्तव में विनम्रता का भावना हो किसी भी कार्य में तो व्यक्ति को सरलता से ही सफलता प्राप्त हो जाती है। हाँ, विनम्रता का अर्थ क्या है कि व्यक्ति डाउन का जो पद है वो स्वीकार करता है, याचक की भावना। तो उसी प्रकार से माता देवहूति आयु में बड़ी थी, अनुभव में भी बड़ी थी, लेकिन फिर भी अपने जो पुत्र है कपिल से सीखती है, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से कपिल बहुत उन्नत स्तर पर है। तो हमने सुना था कि 25वें अध्याय के अंत में उन्होंने प्रश्न पूछा था कि कौन सी वो भक्ति है जिसके द्वारा शीघ्रता से आपको प्राप्त किया जा सकता है। तो उसके उत्तर में भगवान कपिल ने कहा था, तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति करनी होगी। और ऐसी भक्ति जो कैसे होनी चाहिए, सीरियस और अनसुपरफिशियली, मतलब बहुत गंभीर रूप से भक्ति के विधि विधानों का पालन करना चाहिए, और दिखावे की भावना से रहित भगवत भक्ति होनी चाहिए। उसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। कई बार हो सकता है कि हम भक्ति में लगे हैं बहुत जोर शोर से, लेकिन उस भक्ति में बारंबार ये भाव रहता है हृदय में कि मैं दूसरों को दिखाऊं कि कैसे मैं कितना अच्छा भगवत भक्ति का पालन कर रहा हूँ, कितना अच्छा मैं सुनता हूँ, कितना अच्छा पढ़ता हूँ, कितनी अच्छी सेवा करता हूँ, कितना अच्छा जप करता हो। लेकिन मन में क्या चलता रहता है कि मैं दूसरों को दिखाऊं कि मैं बेटर हूँ, और ये वास्तव में उसके बंधन का कारण है, उसकी शुद्धि का कारण नहीं हो सकता। तो आप देखोगे इस 26वें अध्याय की शुरुआत में ही 26वें अध्याय का पहला और दूसरा जो श्लोक है, क्योंकि अभी बहुत विस्तार से सांख्य दर्शन का वर्णन करने जा रहे भगवान कपिल। अभी तक जो था मानो उनका इंट्रोडक्शन चल रहा था लेक्चर का। जैसे हम कई बार लेक्चर देते तो पूरे महात्म्य कुछ लेके आते, पूरा इंट्रोडक्शन आधा घंटा चलता रहता है। कई वक्ता तो 30-40 तक तो उनका मंगलाचरण ही चलता रहता है। तो यहाँ कपिल देव ने उस 25वें अध्याय में मानो एक सार प्रस्तुत किया है, और अभी इस अध्याय से सांख्य दर्शन क्या है उसका विस्तृत वर्णन करने जा रहे हैं। और ये जो सुनोगे आप, जो कपिल क्या कह रहे हैं इस पहले और दूसरे अध्याय, पहले और दूसरे श्लोक में कहते ही सांख्य दर्शन को सुनने से 3 लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे। कि हम लोभी हैं, कुछ भी भक्ति में कार्य होता है, श्रवण होता है, पहले सोचते क्या मिलेगा मुझे। सुनने के बाद हमें पता है भागवतम के बाद क्या मिलेगा, प्रसाद तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वैसे ही भक्ति में भी वैसे ही है। तो ये श्रवण करेगा कोई सांख्य दर्शन, तो कपिल देव पहले और दूसरे श्लोक में 3 चीजें बताते हैं कि इसके श्रवण से क्या होगा। पहली चीज वो कहते हैं, विमुचेत प्रकृतेर गुणे। जो व्यक्ति इस देवहूति कपिल के संवाद को सुनेगा, विशेष रूप से कपिल देव के इस लेक्चर को सुनेगा, तो क्या होगा, प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाएगा। और दूसरी चीज वो कहते हैं आत्मदर्शनम, आत्मा का दर्शन होगा उसको। आत्मा का दर्शन क्या है, आत्म साक्षात्कार है। और तीसरी चीज वो कहते हैं हृदय ग्रंथि भेदनम, कि भौतिक जगत में ये जो हृदय में आसक्ति है
वस्तुओं के प्रति, स्थान के प्रति, विषयों के प्रति, व्यक्ति विशेष के प्रति ये जो आसक्ति की क्या गांठ क्या हो जाएगी, छेदन हो जाएगी। तो कपिल देव 3 चीजें बताते हैं कि मेरा ये जो चर्चा है सुनोगे तो पहला गुणों से मुक्त हो जाओगे, आत्मदर्शन आपको प्राप्त होगा और हृदय की जो आसक्ति की गांठ है उससे मुक्त हो जाओगे। और फिर तीसरे श्लोक में बोलने जा रहे हैं। तीसरे श्लोक में क्या बताते हैं कपिल देव, पिछले श्लोक आपने श्रवण किए हैं तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ जानबूझकर। तो तीसरे श्लोक में पुरुष के लक्षण बताते हैं, क्योंकि ये जो अध्याय है इसमें पूर्णतः पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, पुरुष का प्रकृति के साथ क्या संबंध है, जीव का प्रकृति के साथ क्या संबंध है, उनके बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है, ये सारी चर्चा इस अध्याय में हो रही है और बहुत साइंटिफिक है और बहुत ही शिक्षाप्रद है। तो तीसरे श्लोक में कपिल देव बताते हैं पुरुष के लक्षण। पुरुष मीन्स कौन, परम पुरुष, एक ही पुरुष है और बाकी सारे क्या है, प्रकृति है। चैतन्य महाप्रभु ये बताते हैं, महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं पुरुष तो एक ही है और वो है कृष्ण, बाकी सारे क्या है, प्रकृति है। अभी संसारिक जो जीव है जो पुरुष के शरीर में है वो बेचारा सोच रहा है मैं कौन हो, पुरुष हूं, लेकिन गीता में भगवान कहते हैं कि ये भी मेरी प्रकृति है, जो भी क्या है, मेरी परा प्रकृति है। तो इस प्रकार से फिर परम पुरुष के 7 लक्षणों को तीसरे श्लोक में बताते हैं कि वो परम पुरुष है, भगवान है, तो उनके वो 7 लक्षण बताते हैं। पहला क्या है, वो कहते हैं अनादि है वो भगवान। दूसरा है आत्मा, आत्मा का अर्थ है वो परमात्मा है जो सभी जीवों के हृदय में उपस्थित है। तीसरा बताते हैं वो निर्गुण है, गुणों से परे है। चौथा है प्रकृति परे, प्रकृति से भी परे है। पांचवा है प्रत्यग धाम, मतलब जिनको सब जगह देखा जा सकता है, परसीविंग एवरीवेयर। और छठा है स्वयं ज्योतिर, सेल्फ एफिलेजेंट, स्वयं ही प्रकाशमान है। और सातवां है विश्वम एन समन्वितम, मतलब जिनके द्वारा सारी सृष्टि का भरण पोषण होता है। तो इस प्रकार से तीसरे श्लोक में पुरुष के लक्षण बताए, चौथे श्लोक में बताते हैं ये जो पुरुष की चर्चा मैंने की उसका और ये प्रकृति का जो इंटरैक्शन है, आदान प्रदान है, वो चौथे श्लोक में बताते हैं। और वो क्या कहते, वो कहते बस ये जो प्रकृति के साथ उनका आदान प्रदान ये भगवान की केवल पास टाइम है, उनकी एक लीला है। और जो अभी आज का जो श्लोक है 7वां, तो 5वें श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक जीव और प्रकृति का जो इंटरेक्शन है, जीव और प्रकृति का जो आपस में आदान प्रदान है, उसकी चर्चा कपिल देव अपनी माता को करते हैं। और ये तीनों श्लोक एक दूसरे से कनेक्टेड है, 5वां, 6ठा और ये 7वां। 7वें में कंक्लूजन वो दे रहे हैं। 5वें में क्या बताते हैं कि ये जो जीव है वो प्रकृति के द्वारा अनेक प्रदत्त अनेक रूपों को जब वो देखता है तो उससे वो भ्रमित हो जाता है, और उस भ्रमित होने के कारण उसका जो ज्ञान है वो ढक जाता है, और उसी को ही अविद्या कहा गया है। कि भौतिक जगत के रूप आदि को देखने से जीव प्रभावित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है और अविद्या के अंडर आ जाता है। और 6ठे श्लोक में क्या कहते हैं, ऐसा जीव जो अविद्या में है, जो भ्रमित हो गया है, अपने भ्रमित अवस्था में वो सोचता है कि जितने भी मैं कार्य कर रहा हूं उन कार्यों का मैं ही एकमात्र करता हूं। इसलिए तो गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो हम अपने आप को डूअर, कर्ता क्यों समझते हैं, जब हम इग्नोरेंस में आ जाते हैं। कोई भी कार्य कर लेते हैं उसके पीछे कृष्ण को नहीं देखते हैं, उसके पीछे गुरु और वैष्णवों को नहीं देखते हैं।
इसलिए जो भी इवन भक्ति में भी कुछ कार्य हम करते हैं तो अपने आप को कर्ता मानते हैं, हाँ, और वो फिर प्रकृति के साथ अपना संबंध देखता है, भगवान से संबंध नहीं देखता। अज्ञानता में आने के कारण जीव अपने आप को कर्ता मानता है और प्रकृति के साथ अपना संबंध देखता है। और कैसे? क्योंकि उसके पास ये शरीर होता है और ये शरीर अविद्या का मूर्तिमान स्वरूप है या माया का मूर्तिमान स्वरूप है। तो जब उसकी ऐसी अवधारणा हो जाती है तब वो व्यक्ति 7वें श्लोक में कपिल कहते हैं तदश संसृतिर बंधः। इस कारण से जीव क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, इस संसार में बंदिस्त हो जाता है, ये संसार उसको बांध देता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से बड़े ही उत्तम ढंग से कपिल देव अपनी माता को बताते हैं कि इस जगत में जीव जब आता है तो कैसे वो बंधन में पड़ जाता है। कौन से बंधन में पड़ता है? जन्म मृत्यु के बंधन में वो पड़ जाता है। इसलिए संसृते, हाँ, संसृते शब्द यूज हुआ है कि जन्म मृत्यु के बंधन में ये पड़ता है। तो ऐसे कपिल देव अपनी माता को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से प्रकृति, पुरुष और जीव के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो बंधन है, हाँ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं सोच रहा था कि इसको बड़े सरलता से याद रख सकते हैं इस सीक्वेंस को। हाँ, भोग, भ्रम और बंधन। जब व्यक्ति भोग को देखता है, भोग करने के लिए लालायित होता है, उन भोगों के द्वारा ही वो भ्रमित हो जाता है और भ्रमित होकर अपनी गलत पहचान करता है। इसलिए वो क्या हो जाता है? संसार के बंधन में पड़ जाता है। हाँ, इसलिए ये जो भोग है उसके द्वारा भ्रम और भ्रम के द्वारा इस भौतिक जगत का बंधन। तो ये मानो पूरा सूत्र है, जीव का कुंडली है। जीव का इस संसार में बंद होने के लिए क्या है? कुंडली है। तो इस प्रकार से सारे बंधनों की जड़ यदि हम शास्त्रों में देखते हैं जीव के, तो वो एक ही शब्द शास्त्र बोलते हैं, भोगवांछा। क्या है? भोगवांछा। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने माया की चर्चा की है, किस प्रकार से जीव माया में से प्रभावित हो जाता है। तो यदि देखें, सारे हमारे दुखों की जड़ है वो है भोगवांछा। मतलब अल्प सुख के लिए इतना बड़ा कष्टों का रिस्क वो उठा रहा है अपने जीवन में। इसलिए हम देखते अल्प सुख क्या है? महाभारत कहता है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभि नराणाम। हाँ, जो एक तुच्छ कीट भी प्राप्त कर पाता है बहुत सरलता से, आहार निद्रा भय मैथुन, उस तुच्छ सुख के लिए जीव अपनी इतनी बड़ी जो उसकी पोजीशन है उससे गिर जाता है। हाँ, जैसे प्रभुपाद कहते हैं एक बंदर, हाँ, को कैसे पकड़ा जाता है? नारियल को एक छेद करते हैं, उसके अंदर मूंगफली डाली जाती है और वो ऐसे नारियल फेंके जाते हैं या पेड़ के नीचे रखते हैं, तो बंदर आके अंदर हाथ डालता है उस नारियल के अंदर जिसके अंदर मूंगफली होती है, और उसको अंदर हाथ डालो तो हाथ बहुत छोटा इजीली जाता है, लेकिन अंदर जाके पकड़ता है तो हाथ का साइज बड़ा हो जाता है। हाँ, और पूरा प्रयास करता है, 2 नारियल 2 हाथ में। बंदर के हाथ, दोनों हाथों में 2 नारियल अटक जाते हैं और उस समय मदारी उसको पकड़ लेता है। फिर पूरा जीवन मदारी के इशारे पर वो बंदर नाचता है। वो यदि वो भोगवांछा ना करे, छोड़ दे उधर ही है, तो वो सुखी जीवन यापन कर सकता है। तो उसी प्रकार से जीव केवल एक छोटी सी भोग को पूर्ति करने के लिए मदारी, माया के कठपुतली बनता है। तो हमें सोचना है कि मुझे कृष्ण के हाथों की कठपुतली बनना है या फिर माया के हाथ की कठपुतली बननी है। प्रभुपाद ने बोला ना, हे कृष्ण, आप मुझे इतने दूर लाए हो, आप जैसे चाहे वैसा नचाओ। तो प्रभुपाद कठपुतली बने हैं, लेकिन किसके हाथों की? कृष्ण के हाथों की। लेकिन हम माया के हाथों की कठपुतली बने हैं और माया
अपने इशारों पर नचा रही है। और माया की रस्सियाँ क्या है? त्रिगुण मयर भावे। ये माया 3 गुणों से बनी हुई है। त्रिभिर गुणमयी माया। और वो 3 रस्सियों के द्वारा हमें वो कंट्रोल करती है और नचाती है। आप देखो, कोई कितना ही बलवान हो, हाथी जैसा बलवान कोई है? हाँ, हाथी बलवान होकर भी जब इंद्रिय सुख की लालसा करता है, हाथी के पीछे भागता है, तो उसको पकड़ा जाता है। और पकड़कर उसको जो मनुष्य है अपनी सेवा में लगाता है। जंगल का इतना बड़ा जानवर है, इतना शक्ति संपन्न है, लेकिन छोटा सा महावत अपने इशारों पर उसको नचाता है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी भी ये जो भोग वांछा है वो हमारे जीवन को विनष्ट कर देती है, बर्बाद कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो इसलिए ये जो भोग वांछा है, हम इंद्रियों के माध्यम से भोगों को स्वीकार करते हैं, भोगों को भोगना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वास्तव में हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं, भोग हमें भोग रहे हैं। क्योंकि जिसको भोगा जाता है वो वस्तु खत्म हो जाती है, लेकिन हम खत्म हो जाते हैं, लेकिन भोग अपनी जगह पर विद्यमान रहते हैं। इसलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत अच्छा त्रिपदी बोलते हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका में। वो कहते हैं, देह बैसे रिपुगन जतिक इंद्रिय गण, केहो कारो बाध्य नाई है, सुनी लेना सुने कान, जानी लेना जाने प्राण, धड़ाई ते ना पारे निश्चय। वो कहते हैं देह बैसे रिपुगन, इस शरीर में, रिपु मीन्स शत्रु, निरंतर इस शरीर में शत्रु बैठे हुए हैं। हाँ, जैसे भागवतम में आता है कि ये जो हमारी इंद्रियां है, 11 इंद्रियां है ना, पंच इंद्रिया सूक्ष्म और स्थूल जो इंद्रियां है, तो और मन एक है। तो कहते हैं कि ये 11 इंद्रियां सदैव हमारे साथ शत्रु के समान निवास करती है। देह बैसे रिपुगन जतेक इंद्रियगण, जितनी इंद्रियां हैं। और इसके अलावा षड रिपु भी है। षड रिपु क्या क्या है? काम क्रोध लोभ आदि जो है। तो ये जो षड रिपु है, जिनको शास्त्रों में महाशक्तिशाली कहा गया है, कि ये जो इंद्रियां है हमें इंद्रिय विषयों की ओर आकृष्ट करती है, तो विद्वान की विद्या, बुद्धिमान की बुद्धि और विवेकशील व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। सोचो, इतना पावरफुल है। तो इसलिए अर्जुन जैसा बलवान व्यक्ति भी घुटने टेक कर कृष्ण को कहता है, अथ केन प्रयुक्तयम पापम चरित पुरुषः। कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं नहीं करना चाहता, बलपूर्वक मानो मुझसे पाप कार्य कराया जा रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं? काम एषः क्रोध येषः। वहाँ एक वचन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि काम और क्रोध एक ही वस्तु है, कोई अलग नहीं है। और उस श्लोकों में भगवान ने ऐसे नहीं है कि केवल काम या क्रोध को, दोनों को ही बोला है। भगवान सारे षड रूपों की चर्चा कर रहे हैं उस श्लोक में। काम एष क्रोध एष रजोगुणः समुद्भवा। जो भी चीज रजोगुण से संबंधित रखती है उसकी चर्चा भगवान उस श्लोक में करते हैं। तो जनरली हमें पूछा जाए काम क्या है, तो हम काम सोचते हैं एक स्त्री और एक पुरुष का जो मिलन है, और उनके मिलन से जो एक भौतिक सुख की अनुभूति व्यक्ति करता है, उसको हम क्या कहते हैं? काम कहते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये जो काम की संकीर्ण व्याख्या है, बहुत छोटी व्याख्या है काम, बल्कि काम शब्द बहुत बड़ा है। कामना, काम को व्यापक रूप से क्या कहा गया है? कामना, विषय वासना और भोगेच्छा। काम का अर्थ क्या है? भोग इच्छा। तो इसलिए शास्त्र समझाते हैं कि ये षड रिपु है, उनको हमें जानना चाहिए। तो काम तो जानते हैं हम, लस्ट। और क्रोध क्या है? क्रोध क्या है?
जब काम की पूर्ति नहीं होती तो कौन जन्म लेता है? क्रोध जन्म लेता है। और काम, क्रोध, और तीसरा क्या है? लोभ। तो लोभ क्या है कि जब हमारी कामना होती है भोग करने के वस्तुओं के प्रति, द्रव्य आदि है, धन आदि है, लेकिन उनके प्रति अधिक मात्रा में उनकी चाह जब हम करते हैं तो उसको लोभ कहा गया है। और आगे का क्या है? मोह है। तो ये जो कामना है जो नश्वर वस्तुओं के प्रति हमारी हो जाती है बहुत अधिक, और उस वस्तुओं के प्रति बहुत अधिक आसक्ति हो जाती है, जिसके द्वारा हमारा जो आत्मज्ञान है वो ढक जाता है, तो उसको क्या बोला गया है? मोह। और आगे का क्या है? मद। तो जब ये मोह है या अज्ञान है, मोह में हमारा ज्ञान ढक जाता है, उसका मतलब है हम अज्ञान में आ जाते हैं। तो मद क्या है कि जब हमें इस भौतिक भोगों की वस्तुएं प्राप्त होती है और जिसके द्वारा हम गर्वित हो जाते हैं, तो उसको क्या कहा गया है? मद। मदोन्मत्त हो गया। घमंड भी उसे कहा जाता है, प्राइड भी उसे कहते हैं। और फिर अगला क्या है? मात्सर्य। मात्सर्य क्या है कि जब व्यक्ति के पास बहुत चीज़ें आ जाती है और उसके द्वारा वो घमंडित हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि अरे मुझसे भी ज़्यादा उसके पास है, और फिर कहता है मुझसे भी ज़्यादा उसको मान सम्मान मिल रहा है, आदर मिल रहा है, तो ये एक विक्षोभ आ जाता है हृदय में, असहनशीलता आ जाती है। और उस सहनशीलता के कारण उसके अंदर उस असहनशीलता है, उसी को ही क्या बोला गया है? ईर्षा या मात्सर्य। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर इस श्लोक में ये 6 चीज़ों का वर्णन करते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो रिपुगण है या इंद्रिय गण है, जिनके द्वारा जीव इस संसार में भोग करता है और भोग करने के कारण माया के चंगुल में आता है और इस संसार में क्या हो जाता है? फंस जाता है। तो इसलिए हमारी जो कष्टों की श्रृंखला है वो शुरू हो जाती है। कब? जैसे ही जीव केवल इच्छा करता है। अब देखो, आध्यात्मिक जगत में हम थे, वहाँ हमने कुछ किया नहीं है, कृष्ण के साथ लड़ाई करके यहाँ नहीं आए हैं। वहाँ केवल क्या किया हमने? केवल डिजायर की है, इच्छा, केवल इच्छा कि जिसके कारण इधर आना पड़ा। कितना मतलब पावरफुल है, इच्छा का परिणाम कितना बुरा है। तो ये जो भौतिक इच्छा है जिसके कारण हमारे कष्टों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज लिखते हैं, कृष्ण बोले से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार दुख। जैसे जो कृष्ण को भूल जाता है, कृष्ण को भूलने का अर्थ क्या है? भोग करने की इच्छा को जगाता है। भोग करने की इच्छा को जगाता है, उसी क्षण हम कृष्ण को भूलते हैं। चाहे अभी भक्तिमय जीवन में भी वैसे ही है, हम हमेशा थोड़ी कृष्ण को याद करते हैं। जैसे ही मन में भोग करने की भावना आती है, कृष्ण कहाँ दूर दूर तक चले जाते हैं। और जैसे ये होता है तब माया उसको दुख देना शुरू करती है। कैसे दुख देती है? कबू स्वर्गे उठाए, कबू नरके डुबाए, दंडे जने राजाए न नदी ते छुबाए। तो उसको सुख चाहिए तो प्रकृति माया शक्ति उसको कभी स्वर्ग में ले जाती है, कभी नरक में ले जाती है। जिस प्रकार से पूर्व काल में राजागण किसी कैदी को दंडित करते थे तो उसको जल में डुबाते थे, उसकी चोटी को पकड़ते थे और थोड़ी देर के लिए ऊपर निकालते थे और वो सांस लेता तब फिर डुबाते थे। तो इस प्रकार से जो माया है वो कष्ट प्रदान करती है। तो मैंने सोचा कि फिर इस माया के बारे में हमें आज सीखना चाहिए या समझने का प्रयास करेंगे कि ये माया वस्तु है क्या।
माया शब्द मैंने अपने भक्ति में आने के पूर्व भी बहुत सुना था, बचपन से ही। कहते माया मोह में है। किसी की शादी हो गई और वो अपनी पत्नी को लेके माता पिता को छोड़ दिया, गांव में और शहर में चला गया, तो पास के लोग कहते थे वो माया मोह में पड़ा है उसका बेटा, वो चला गया माता पिता को छोड़ के। अभी हमें तो पता नहीं चलता था ये माया है क्या। और दूसरा एक ये भी था, माया का वर्णन हमने सुना था, मानो कोई आपका माँ है या पिता है या कोई रिलेटिव्स है, आपको बहुत प्रेम करते हैं, उनकी बहुत आप पर आसक्ति है, बहुत आपकी केयर करते हैं, तो वो कहा करते थे बचपन में, हम गांव में थे तो कहते थे कि इसकी आपके ऊपर बहुत माया है, मतलब आपके ऊपर बहुत प्रगाढ़ प्रेम है, आपकी देखभाल करता है। तो ऐसा बोलते थे आपकी इस पर बहुत माया है। तो लेकिन कभी माया क्या वस्तु है, वो कैसे एक्ट करती है और वो किसकी शक्ति है, उसका कोई ज्ञान नहीं था। हाँ, लेकिन जैसे ही इस्कॉन में आ जाते हैं तो कृष्ण कृष्ण कम सुनाई देता है, क्या ज़्यादा सुनाई देता है, माया माया माया। जब हम ज्वाइन किए तो मंगल आरती लेट उठे तो दूसरा भक्त कहता था इंचार्ज, तुम माया में हो, लेट उठते हो, लेट मंगल आरती आते हो। या फिर कोई सेवा बोली गई और मना कर दिया तो कहता था तुम तो माया में ही हो। मतलब पूरे कई साल तो यही सुना है, कुछ भी करो तो हमेशा भक्त क्या बोलता है, तुम माया में हो। भागवतम में भी बैठते बैठते बीच में सो गए तो भागवतम के बाद वो भक्त मिलेगा, कहता प्रभु तुम माया में हो। हाँ, भागवत में भी सोते हो, अरे जप में भी सोते हो, माया में हो। तो हमें पता नहीं चलता मंदिर में है या माया में है। हाँ, तो इस प्रकार से माया का उच्चारण बहुत अधिक सुना है और इस्कॉन में आने के बाद बहुत ज़्यादा सुना है। हाँ, तो ऐसी जो माया है, बल्कि शास्त्रों में माया के कई और अर्थ है। हाँ, माया का एक अर्थ क्या है, शास्त्रों में एक अर्थ है करुणा, एक अर्थ आया है ज्ञान, एक अर्थ आया है विज्ञान। हाँ, तो माया का सरल अर्थ क्या है जो चैतन्य चरितामृत प्रदान करता है, माया शब्द का सरल अर्थ है शक्ति। हाँ, भगवान की एनर्जी। तो माया मीन्स भगवत शक्ति। हाँ, क्योंकि कृष्ण शक्तिमान है तो उनकी शक्ति है तो वो माया है। तो कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु का संवाद, हाँ, मध्य लीला में, जिसको कहा गया है सनातन शिक्षा। किसी को फिलॉसफी में बहुत एक्सपर्ट बनना है तो उसको दो टीचिंग्स जरूर पढ़नी चाहिए चैतन्य चरितामृत की। एक है सनातन शिक्षा और दूसरा है श्री रूप शिक्षा। आप शास्त्रों में प्रवीण हो जाओगे, क्योंकि स्वयं महाप्रभु ने सब कुछ सिखा दिया, इन दोनों को शिक्षाएं प्रदान की है, रूप शिक्षा और सनातन शिक्षा। तो वहाँ वर्णन आता है कृष्णेर स्वाभाविक तीन शक्ति परिणति, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान की जो कृष्ण शक्तिमान है तो उनकी शक्ति है तो एक ही शक्ति है। हाँ, लेकिन वो तीन प्रकार से कार्य करती है, तीन प्रकार की है। एक है हाँ चित शक्ति, चित शक्ति का मतलब है अंतरंगा शक्ति। दूसरी है जीव शक्ति और तीसरी है माया शक्ति, जिसको क्या बोला गया है, बहिरंगा शक्ति। तो आपको देखना होगा कि कितने सारे विभाजन हैं, आगे चलकर और भी विभाजन है माया के। तो पहला है शक्ति, तो शक्ति तीन प्रकार की है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और जीव शक्ति। तो पहला हम समझेंगे कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो क्या है। हाँ, तो अंतरंगा शक्ति का एक नाम है योग माया। प्रमुख रूप से उसको क्या बोला गया है, योग माया। योग माया को अंतरंगा शक्ति बोला गया है। अंतरंगा का अर्थ है जो अंदर है। अंदर मीन्स कहा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, कहा आध्यात्मिक जगत में है, जिसको दूसरा नाम है स्वरूप शक्ति और एक नाम है पराशक्ति। गीता में ये दो नाम यूज हुए हैं, परा और
अपरा यूज हुआ है। परा का अर्थ क्या है? चेतन या चेतना। हाँ, तो इसलिए भगवान चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, चित शक्ति स्वरूप शक्ति अंतरंगा नाम तहार वैभव अनंत वैकुंठादि धाम। तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, जिसको चित शक्ति, स्वरूप शक्ति, अंतरंगा आदि नामों से जाना जाता है। और फिर वो कहते ये जो अंतरंगा शक्ति है वो भी 3 भागों में विभाजित होती है। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण रसरूप एक ही चित शक्ति धरे तारे धरे 3 रूप। तो कृष्ण को बोला गया है, ब्रह्मा कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सत चित और आनंद। तो भगवान सच्चिदानंद है। तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान की एक ही अंतरंगा शक्ति है, लेकिन वो फिर 3 अलग रूप धारण करती है। फिर से उसके 3 डिविजन्स बनते हैं। 3 विभाग क्या है? एक है आनंदांशे आह्लादिनी, सदंशे संदिनी, चिदंशे संवित, जारे ज्ञान करिमानी। तो 3 विभाग क्या है? एक है आह्लादिनी, और एक है संधिनी, और एक है संवित। वित शब्द का अर्थ होता है नॉलेज या जानना। तो जीव गोस्वामी ने इन सारी शक्तियों का वर्णन भागवत संदर्भ में बहुत विस्तृत रूप से किया है, और श्रील प्रभुपाद ने भी चैतन्य चरितामृत में उसकी व्याख्या की है। तो पहला हम जानेंगे आह्लादिनी शक्ति। हाँ, आह्लादिनी शक्ति क्या है? कृष्णदास कविराज लिखते हैं, आह्लादिनी कराए कृष्ण आस्वादन, आह्लादिनी द्वारे करे भक्तेर पोषण। आह्लादिनी का मतलब है आह्लाद। जैसे प्रहलाद है ना, प्रहलाद शब्द का अर्थ क्या है? जब प्रकृष्ट रूप में आनंदित रहता है, उसको प्रहलाद बोला गया है। तो उसी प्रकार से आह्लाद, जो बहुत अधिक आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है, उसको आह्लादिनी शक्ति बोला गया है। और ये ब्रह्मानंद से भी अधिक आनंद प्रदान करती है। और इसका क्या है? इस शक्ति के द्वारा कृष्ण आनंद का अनुभव करते हैं, कृष्ण आनंद का उपभोग करते हैं, कृष्ण दिव्य आनंद को अनुभव करते हैं। और यही आह्लादनी शक्ति जब भक्त के हृदय में आती है तो उसको बोला गया है भगवत प्रेम। क्या बोला गया है? भगवत प्रेम। तो इसलिए वो कहते आह्लादनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। भक्ति में आप उन्नति कर रहे हो, उसका अर्थ है कि आपके हृदय में आह्लादनी शक्ति बढ़नी चाहिए। ये भगवत आह्लादनी शक्ति और जो भक्त का पोषण करती है। और आह्लादनी शक्ति का मूर्तिमान रूप क्या है? श्रीमती राधा रानी। आह्लादनीर सार प्रेम महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी। तो राधा रानी आह्लादनी शक्ति का मूर्तिमान रूप है। तो जो सत चित और आनंद 3 बातों की हमेशा चर्चा करते हैं, तो जो आनंद है वो ये आह्लादनी शक्ति है। दूसरा है संधिनी। हाँ, संधिनी रसार अंश शुद्ध सत्व नाम भगवानेर सत्ता है जहाते विश्राम। अब ये संधिनी शब्द शक्ति क्या है कि इस शक्ति के माध्यम से कृष्ण अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, वर्तमान नित्य नवायमान। कृष्ण हमेशा यूथफुल है ना, तो ये कौन से शक्ति के कारण है? संधिनी, संधान जिसे कहते हैं। मतलब जो कृष्ण को धारण करने वाली शक्ति है उसको संधिनी शक्ति कहा गया है। हाँ, क्योंकि इसमें शुद्ध सत्व है, और जिसमें शुद्ध सत्व है वही कृष्ण को धारण कर सकती है। इसलिए हाँ, ये संधिनी शक्ति क्या क्या चीजें हैं? कृष्णदास कविराज कहते हैं, माता पिता स्थान ग्रह शयासन आर, ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार। कि भगवान को धारण करते हैं। कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी कृष्ण को धारण कर सकता है। यशोदा ने धारण किया है, क्योंकि वो कौन सी शक्ति का रूप है? संधिनी शक्ति। नंद महाराज धारण करते हैं। ये जो अल्टर है वो भी संधिनी शक्ति है। बलराम, उनका जो शैया है, हाँ, ये सारी संधिनी शक्ति का विस्तार है। तो
शुद्ध सत्व के द्वारा व्यक्ति कृष्ण को समझ सकता है। तो ये सत चित आनंद में जो सत है वो ये संदिनी शक्ति है। और तीसरी है संवित। तो कृष्ण भगवत्ता ज्ञान संवितेर सार, ब्रह्म ज्ञानादिक सब तार परिवार। तो संवित, वित्त का अर्थ होता है जानना। तो कृष्ण भगवत्ता ज्ञान संवितेर सार, तो भगवत तत्व को जिस शक्ति के द्वारा आप जानते हो उसको संवित शक्ति कहा गया है। दूसरा अर्थ क्या है कि कृष्ण को सर्वज्ञ बोला जाता है, सब कुछ जानने वाले हैं। कौन से शक्ति के कारण? संवित शक्ति के कारण। कृष्ण सब कुछ उस शक्ति के द्वारा जानते हैं, और वो शक्ति कृष्ण जब भक्तों को प्रदान करते हैं उसके द्वारा भक्त कृष्ण को पूर्ण रूपे न जानता है। जब भक्त नाम रूप गुण लीला धाम को बहुत अधिक मात्रा में जानता है तो मानो संवित शक्ति उसके हृदय में क्या है? प्रकाशित हो रही है। हाँ, ये उसका अर्थ है। तो ये सच्चित आनंद में ये कौन सी है? चित है। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान की ये अंतरंगा शक्ति का वर्णन है। और दूसरा है भगवान की जो दूसरी शक्ति है वो है महामाया। कौन सी? महामाया। उसमें तो हम प्रवीण हैं, दक्ष है, उसके बारे में हम अधिक जानते हैं। तो ये जो महामाया, एक तो हमने सुना योग माया, दूसरा है महामाया। महामाया को भी कई नामों से जाना जाता है। एक है बहिरंगा शक्ति, एक है गीता में कृष्ण उसको कहते भिन्ना प्रकृति अष्टधा। क्या बोला है उसको? भिन्ना प्रकृति। फिर गीता में दूसरा शब्द भी माया, महामाया के लिए यूज करते हैं अपरा शक्ति। हाँ, तो अपरा उसको कहते भिन्ना शक्ति। प्रभुपाद ने इसके बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। भिन्ना शक्ति का एक उदाहरण है सांप है। तो सांप अपनी स्किन छोड़ता है, हाँ, तो वो उसकी क्या हो गई? स्किन क्या हो गई? भिन्ना प्रकृति। प्रभुपाद कहते हैं इससे समझो, जो सांप अपने आप में उसको स्वरूप शक्ति है, और जब उसने अपनी स्किन छोड़ दी वो उसकी क्या हो गई? बहिरंगा शक्ति, भिन्ना प्रकृति। प्रभुपाद और दो उदाहरण देते थे। एक प्रवचन सुन रहा था, प्रभुपाद कहते हैं जब मैं अभी बोल रहा हूँ और अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये आवाज़ मेरी स्वरूप शक्ति है, लेकिन आप इस आवाज़ को रिकॉर्ड करके बाद में कब चलाओगे तो मेरी कौन सी शक्ति है? भिन्ना प्रकृति है, बहिरंगा शक्ति है। और एक बड़ा अच्छा उदाहरण प्रभुपाद ने दिया। प्रभुपाद ने कहा एक गाय का जब आप दूध निकालने जाते हो और लात मारते हो, गाय जब लात मारती है तो वो गाय की स्वरूप शक्ति है। और गाय जब दूध देती है, हाँ, तो वो दूध क्या हो गया? गाय का भिन्ना प्रकृति। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद वर्णन करते हैं। हाँ, तो ये सिस्टमैटिकली ये जो माया शक्ति है इस संसार में कार्य करती है। और तीसरी शक्ति कौन सी है? जीव शक्ति, जिसका गीता में कृष्ण वर्णन करते हैं क्षर अक्षरमेवच। क्षर, हम दो प्रकार के जीव है। एक क्षर मीन्स बद्ध जीव है, और एक दूसरा जो क्या है? अक्षर। अक्षर मतलब नित्य मुक्त जीव है, जिसका वर्णन गीता में कृष्ण करते हैं जीव शक्ति के रूप में। तो लेकिन मूलतः ये जीव भी भगवान के अंतरंगा शक्ति का ही भाग है, जो इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति का दोहन करता है इस भौतिक जगत में आकर। क्योंकि उसको जब थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है तो वो ईश्वर बनना चाहता है। इसलिए यहाँ ईशः शब्द आया है। कहा गया भवत्य कर्तुर ईशस्य, कर्ता। जैसे आप अपने आप को कर्ता मान लेते हो, सोचो आपके पतन की शुरुआत हो गई। हाँ, कर्ता। इसलिए तो भगवान ने बोला अहंकार विमूढ़ आत्मा। वो मूढ़ भी बोल सकते थे। आगे क्या लगाया? विशेष मूढ़ व्यक्ति है। वी लगाने से क्या हो गया? विशेष। साधारण मूढ़ नहीं है, साधारण गधा नहीं है, साधारण मूर्ख नहीं है, वो विशेष मूर्ख है, विशेष गधा है। हाँ, जो अपने आप को अहंकार के वश में क्या सोचता है? मैं करता हूँ।
कर्ता अहम इति मन्यते, जो अपने आप को कर्ता मानता है। और कर्ता क्यों मानता है? क्योंकि वो अपने आप को भोक्ता समझता है। कहते मैं भी राम हूं, लेकिन कौन सा भोक्ता राम? कृष्ण भोक्ता राम है, लेकिन कहता मैं ही भोक्ता हूं। जैसे भोग की भावना आती है तो आपके अंदर अहंकार आता है। अहंकार आता है तो अब फॉल्स ईगो के कारण आप सोचते हो मैं करता हूं। फिर कृष्ण का जो कृष्ण के अंडर निवास, कृष्ण के चरण कमलों को आप फिर त्याग कर देते हो। तो इसलिए जानना चाहिए, जैसे जीव के अंदर ये भावना आती है मैं भोग करूंगा, हाँ, जैसे ये इच्छा आती है तुरंत क्या हो जाता है? वो बद्धता की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए बोला गया है कृष्ण बोलिया जीवा भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक नहीं है, ये जगदानंद पंडित के प्रेम विवर्त का श्लोक है। हाँ, दूसरा श्लोक जो मैंने पहले बोला था वो चैतन्य चरितामृत का है। पहली लाइन सेम है लेकिन दूसरी लाइन सेम नहीं है। हाँ, तो यहाँ कहते हैं कि निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। कल मैं सोच रहा था कि केवल माया ही हमारे निकट नहीं होती, कृष्ण ही हमारे निकट होते हैं। हाँ, और माया कहाँ होती है कृष्ण के? भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आया है, माया हमेशा कृष्ण के पीछे रहती है। तो मतलब हमारे और माया के बीच में कौन खड़ा है? कृष्ण खड़े हैं। लेकिन सोचो, कृष्ण को भी हम लांघते हैं। कितना बड़ा दुस्साहस है जीव का, आप सोच सकते हैं। गुरु के सर पर भी व्यक्ति पांव रख के आगे जाना चाहता है। मायावादी क्या करते हैं? जब तक गुरु से कुछ सीखता है, कहता भी बहुत हो गया, उसके सर पर लात लगातार दूसरी ओर कूद पड़ता है। सोचो, जो भगवान को लांघ सकता है तो इस संसार के लोगों की क्या बात है? हाँ, तो इस प्रकार से हम दोनों के नजदीक है। हाँ, कृष्ण के भी नजदीक है और माया के भी नजदीक है। हाँ, तो लेकिन क्या करते, जैसे हम ये सोच लेते हैं मुझे भोग करना है, माया तुरंत कृष्ण के चरणों से हमें उठा लेती है। और माया क्या करती है? अपने हाथ में बोरा लेके चलती है। बोरा जानते हो ना? और उसका हाथ बोरे को ऐसे, उसका मुंह है, माया पकड़ के रखती है और वो ढूंढते रहती है कौन कहाँ मिल रहा है। कैच फिशरमैन होते हैं ना, कुछ फिश वो पकड़ते डालते हैं बोरे में, डाल दिया फिर से पकड़ा, उठाया डाल दिया पकड़ा। मटेरियल वर्ल्ड बोरा है। और फिर ऐसे जो जैसे इच्छा करता है मुझे भोग करना है, माया कहते ठीक है, कैच करती है, डाल देती है और पकड़ के रखती है। तो अंदर सारे जो जीव है ना, उनकी स्थिति क्या होती है? मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी। अंदर क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। प्रकृति स्थानी कर्षति ही। तो इस प्रकार से उनकी स्थिति हो जाती है। और फिर भक्तिविनोद ठाकुर कहते नाना दुख जर जर। अंदर नाना प्रकार के त्रिविध ताप, चतुर्भुज ताप, सब प्रकार के ताप वो अनुभव करता है। हाँ, तो असह्य वेदना होती है। जीव इस संसार में असह्य वेदना और असह्य कष्ट प्राप्त करता है। हाँ, लेकिन फिर भी भागने की कोशिश नहीं करता। आप देखो जीव की स्थिति को आप जरा एनालाइज करो, इतना कष्ट मिलता है, इतना लाते खाता है, इतना माया की मार मिलती है, इतना शरीर की विपदा, मन की विपदा, दूसरों लोग विपदाएं देंगे, सब कष्ट कष्ट कष्ट, रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, बार बार परेशान रहता है, लेकिन फिर भी जगत से भागने की कोशिश नहीं करता है। आप देखो इस जगत, कोई घर हो, 5 लोग उसके अंदर है और घर को आग लग जाए तो लोग क्या करेंगे? वो आग लग जाएगी तो हाँ भागेंगे। लेकिन हमारी स्थिति, इधर आग लग गई है, हाँ नहीं लगी क्या? सुबह बोलते नहीं हो क्या? कुछ लोग ना जानबूझ के नहीं आते। शुरुआत का पहला जो वो लाइन है संसार जो मंगल आरती का जो पहला लाइन है वो कान में पड़े ही ना, क्योंकि उसमें क्या बोला गया है? संसार दावानल, संसार दावानल है।
हमें नारी वो क्यों बार बार इस सुबह उठ के ये लोग शुरुआत हो जाते, कहते जाना ही नहीं है उस लाइन में। कुछ लोग ऐसे एक्सपर्ट है उस लाइन के बाद ही पहुंचते हैं। सोचो आग लगती है तो लोग जो अंदर है उनको आपको प्रवचन नहीं देना पड़ता या भागवतम क्लास नहीं करनी पड़ती कि आपको यहाँ से भागना है, या जपा नहीं करवाना पड़ता, या सेमिनार नहीं देना पड़ता कि आग लगी हुई है और आपको भागना है। और इस संसार में इतनी आग लगी है फिर भी लोगों को भगाने के लिए हमें सेमिनार अरेंज करना होता है, भागवतम क्लास अरेंज करना होता है, जपा करवाना पड़ता है, कितनी चीजें करवानी पड़ती है, तब भी कोई भी इस संसार से भागता नहीं है। क्यों नहीं भागता? क्यों? भक्ति सिद्धांत महाराज ने बहुत अच्छा स्टोरी बोला इसके लिए। कहते इतना कुछ हो जाता है, इतना कष्ट पाता है, क्यों नहीं भागता? हाँ, इतना सब कुछ होता है परंतु फिर भी नहीं भागता। दुख भोगने पर भी हाँ वो छोड़ता नहीं है। क्यों? तो इसको जानने के लिए महामाया की दो चीज़ें और भी समझनी पड़ेगी। महामाया के और दो विस्तार है उसको समझने पड़ेंगे। महामाया के दो विस्तार क्या है? एक है जीव माया और दूसरा है गुण माया। हाँ, तो जीव माया के और दो विस्तार हैं। एक विस्तार क्या है? अवर्णात्मिका, अवर्णात्मिका शक्ति, और दूसरा है प्रेक्षकात्मिका शक्ति। हाँ, अवर्णात्मिका शक्ति क्या है? जिसका सरल अर्थ है आवरण डालना या स्वरूप ज्ञान को ढक देना। तो जैसे ही जीव ये सोचता है कि जैसे ही ये इच्छा हमारे अंदर आ जाती है कि मैं भोग करूंगा भगवान से अलग होकर, उसी समय भगवान की ये अवर्णात्मिका शक्ति उसको ढक देती है, उसके ज्ञान को ढक देती है। कौन सा ज्ञान को ढकती है? स्वरूप ज्ञान को ढकती है। कोई पूछे कि ये स्वरूप ज्ञान क्या है, तो चैतन्य चरितामृत कहता है स्वरूप ज्ञान क्या है? आमी नित्य कृष्णदास यही कथा भूले। स्वरूप ज्ञान क्या है? कि मैं कृष्ण का दास हूं। हाँ, ये जब भूल जाता है तो वो अवर्णात्मिका माया के अंदर आ जाता है। ये अवर्णात्मिका माया हमें भुला देती है कि मैं कृष्ण का दास हूं। उसका दूसरा अर्थ क्या है? कि कृष्ण के दासत्व में ही आनंद है, इसको वो खो देता है। माया इसको क्या करती? भुला देती है। अरे दासत्व में क्या छिपा हुआ है? आनंद है। लेकिन माया कहती है अरे नहीं नहीं नहीं, कृष्ण के दासत्व में नहीं, तुम थोड़ा फ्री हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ, उसमें ज्यादा आनंद है। तो ये जो अवर्णात्मिका माया है हमें कृष्ण से डिस्कनेक्ट करती है। जैसे ही नॉलेज ढक जाता है तो आप क्या हो जाते हो? डिस्कनेक्ट हो जाते हो। गुरु परंपरा से भी वही है। जैसे ही आप आदेशों का पालन नहीं करते गुरु या वैष्णवों के, तो उसी क्षण आप गुरु परंपरा से क्या हो जाते हो? डिस्कनेक्ट हो जाते हो। उसी प्रकार से जैसे ही आप स्वरूप ज्ञान को भूल जाते हो तो आप कृष्ण से क्या हो जाते हो? डिस्कनेक्ट हो जाते हो। उसका अर्थ है आप अंधकार में गिर जाते हो। और उसके साथ साथ भगवान की ये दूसरी शक्ति भी जीव पर कार्य करती है, उसको कहा गया है प्रेक्षकात्मिका शक्ति। निक्षेप का मतलब होता है फेंकना या डाइवर्ट करना। जैसे जीव कृष्ण को भूल जाता है, कृष्ण के दासत्व को भूल जाता है, वैसे है ये जो दूसरी शक्ति है प्रेक्षकात्मिका शक्ति, जीव के मन में भौतिक वस्तुओं के प्रति अटैचमेंट को जागृत करती है, करवाती है, जिसके कारण वो अपना संबंध इस शरीर से सोचता है, किसी और व्यक्ति से सोचता है, स्थान से सोचता है, मेरा देश महान से सोचता है। उसका अर्थ है असत्य सत्य करी मानी। मतलब जो चीजें असत है उसको वो क्या सोचने लगता है? सत है, हाँ, शाश्वत है। हाँ, इस प्रकार से वो इस जगत के संबंधों को परमानेंट सोचने लगता है। और यहाँ फिर जीव को दुख मिल भी रहा होता है, हाँ, तो भी वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि ऐसे भौतिक
असत संबंधों में उसको थोड़ी सी सुख की अनुभूति होती है। जैसे इंद्र था, इंद्र को जब गुरु अवज्ञा करने से उसको जब शाप मिला था तो वो पिग बने थे, सुअर बने थे, और लंबे समय तक सुअर बने रहे, और उनका शाप का समय खत्म भी हुआ, फिर भी इंद्र वापस नहीं जाना चाह रहे थे। तब आ गए ब्रह्मा जी, आते हैं, अरे इंद्र चलो चलो आपका आसन खाली है वहाँ। कहते मैं वहाँ भी राजा था, यहाँ भी राजा हूँ, क्योंकि यहाँ सुअर का जो पूरा कॉलोनी था उसका राजा बना हुआ था, और वहाँ उसकी अप्सराएं थी, तो यहाँ बहुत सारे सुवर्णियों को उन्होंने रखा था। फिर बहुत नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे थे, वो पापा पापा बुलाते थे। तो इंद्र कहते नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सुख है। तो ये देखो, इंद्र की आवरणात्मिका ने भी काम किया था और प्रक्षेकात्मिका शक्ति ने भी, जिसके कारण इंद्र छोड़ नहीं पा रहा था। हाँ, लेकिन फिर भी वो उनको मारते हैं और ले जाते हैं। मतलब इस संसार में दुख हम प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी वैकुंठ नहीं जाना चाहते। तो भक्ति सिद्धांत महाराज एक उदाहरण बताते हैं। वो कहते कि एक भिखारी था, और उसको भिखारी था तो नेचुरल है, उसको रोज थोड़ी खाने को मिलेगा। हाँ, उसको कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था, और इतना न खाने के कारण उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। पेट में दर्द होता है तो व्यक्ति नेचुरली चिल्लाता है। हाँ, तो हम जैसे लोग जब पेट में दर्द होता है तो बेड के पास जाते हैं ना, तकिया को लेते हैं और पेट के नीचे रखते हैं, उसको दबा के रखते हैं तकिया को ना, तो उससे क्या है, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। कभी आपने किया है प्रैक्टिस? आप ट्राई कीजिए। जब पेट दर्द होता है तो तकिया को व्यक्ति नज़दीक लेता है, उसके ऊपर लेटता है, दबा के रहता है, और कहता थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। तो अभी ये जो भिखारी था, इसको बहुत पेट दर्द हो रहा था, और कारण क्या था? खाने के लिए नहीं था, भूख लगी थी बहुत। और जब भूख लगे थे, खाने के लिए नहीं था, तो वो गया, मंदिर गया तो एक पिलर नजर आया। वो पेट को किसको लगा दिया उसने? पिलर को लगा दिया, और पकड़ के रखा पिलर को। पेट ऐसा दब गया तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था कि अरे इतना दर्द नहीं हो रहा है। तो वहाँ एक माताजी थी, कहते माताजी कुछ खाने के लिए है? तो वो तो अभी कुछ मुरमुरे या फिर जो मूढ़ी है वो भोग लगे हुए थे। तो उस माताजी ने कहा अरे वो छोड़ दे खंबा, और यहाँ मूढ़ी आकर क्या करो, खा ले। कहते नहीं, बहुत पेट दर्द हो रहा है, छोड़ नहीं सकता है। क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। वो उसने बोला अरे सारा दर्द चला जाएगा जब क्या करेगा, उसको छोड़ेगा और आके क्या करेगा, ये मूढ़ी खाएगा। कहते नहीं, मूढ़ी मुझे उधर ही दे दो, मैं खंबे को छोड़ूंगा नहीं, मूढ़ी मुझे उधर ही दे दो और तब मैं खाऊंगा। तो उसने मूढ़ी दी, और इसने पकड़ा हुआ है खंबे को, ऐसे दोनों हाथ से पकड़ा है, पेट ऐसा पूरा दबाया हुआ है, मूढ़ी हाथ में लेके वो खाने का प्रयास कर रहा है। हाँ, तो वो खा पाता है? नहीं। वैसे ही हम सारे जीव है, दुख मिल रहा है, लेकिन इन दुख को, इस भौतिक जगत को छोड़ना नहीं चाहते। साथ में परमानेंट सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी यहाँ लटके हुए हैं। जैसे वो खंबे को लटका हुआ था, वैसे हम इस भौतिक जगत के अपनी इच्छाओं को, भोग इच्छाओं को पकड़ के रखा है। अरे ये इच्छा को थोड़ा त्याग दूंगा तो कष्ट, हाँ कैसे होगा? हम सोचते ना, अरे इतना जल्दी शुद्ध भक्ति नहीं चाहिए मुझे। हाँ, कभी कभी सोचते सारे, मैं अपने भौतिक इच्छाओं को नहीं छोड़ना चाहता, इतना जल्दी भौतिक इच्छाओं को छोड़ूंगा तो फिर आनंद कहाँ मिलेगा? हाँ, वैसे ही हमारी स्थिति उस भिखारी के समान। तो प्रभुपाद कहते हैं क्यों नहीं जाना चाहता जीव? क्योंकि थोड़ा सा सुख, मतलब बहुत दुख है, जब दुख थोड़ा कम हो जाता है उसी को ही जीव क्या मानता है? सुख मानता है। हाँ, तो सुख है नहीं। हाँ, तो ये जो धारणा है माया शक्ति के कारण आती है। प्रभुपाद इसके लिए कई सारे उदाहरण बताते थे कि एक व्यक्ति के सर पे 23 घंटे जूते मारे जा रहे थे और 1 घंटे उसको फ्री छोड़ दिया। वो कहते हैं अभी मैं सुखी हूँ। फिर 23 घंटे मारे जा रहे थे,
तो हमारी स्थिति वही है। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि जब नदी में राजा लोग किसी को दंडित करते तो नदी में डुबाते हैं और थोड़े क्षण के लिए उसको बाहर निकालते हैं और व्यक्ति सांस लेता है, कहता है हाँ कितना सुखमय है, फिर उसको डुबाया जाता है। तो इस प्रकार से जो माया है, इस भौतिक जगत का दुख है, माया प्रदान करती है और थोड़ा सा सुख दुख कम हो जाता है, उसको सुख मान बैठते हैं और उसी के चक्कर में हम इस भौतिक जगत से बाहर निकलना नहीं चाहते। प्रभुपाद ने कई सारे इसके लिए उदाहरण दिए। प्रभुपाद ने कहा सर के ऊपर बोझा था तो उसने क्या किया, कहाँ रखा, कंधे में रखा, कहता अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, कम हो गया, कम नहीं हुआ, उतना ही है। हाँ, प्रभुपाद और एक उदाहरण देते, गधे का उदाहरण देते, 2 गधों का। एक गधा था जिसके ऊपर धोबी बहुत सामान रखता था और आगे क्या टांगता था, हरी घास टांगता था। और जैसे जैसा गधा आगे जाता है तो वो सोचता है अभी मिलेगी वो हरी घास, अभी मिलेगी, अभी मिलेगी, लेकिन उसको मिलती नहीं है। तो उसी प्रकार से जीव अपना जीवन बिता देता है इस माया के चक्कर में और भौतिक सुख के चक्कर में, जो उसे प्राप्त नहीं होता। और एक दूसरे गधे का उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति के घर में धोबी के गधा था, बहुत काम करता था, दूसरा उसका गधा मित्र आ गया। वो गधा फ्रेंड आके कहता है अरे तुम तो यहाँ काम कर रहे हो, क्या सीक्रेट है, बाहर सब कुछ फ्री मिल रहा है, चलते खाते पीते मौज करते नहीं। कहता है नहीं नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं मेरे। कहते कौन से अच्छे दिन आने वाले? कहते अभी रिसेंटली मैंने सुना कि जो मेरा जो मालिक है धोबी, उसकी जो बेटी स्कूल जाती है और वो पढ़ाई नहीं करती है ठीक से। तो उसने बोला, धोबी ने, तुम ठीक से नहीं पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी शादी गधे से कर दूंगे। कहते देखो आगे मेरे लिए वो अच्छे दिन है कि उस धोबी ने क्या बोला है, उसकी शादी गधे से करवाऊंगा। तो इस प्रकार से हाँ ये माया देवी भी हमें गधा बनाती है। भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत अच्छा गीत लिखा है जिसमें वो कहते जीव के कराए गधा, ये माया क्या करते, जीव को गधा करके ही छोड़ती है। अनित्य संसारे, अनित्य संसार में, हाँ हम नित्य नहीं, इसको नित्य मानते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से थोड़े से सुख के लिए प्रभुपाद कहते वो गधी की लात खाता है इस भौतिक जगत में और दुख प्राप्त करता है इस माया के चक्कर में। तो थोड़ा सा 2 मिनट और लेता हूँ, समय काफ़ी हो गया है। तो भौतिक ये जो प्रकृति है, हाँ जो ये बहिरंगा शक्ति है जिसको भौतिक जगत कहा जाता है, भौतिक जगत के कई नाम हैं। एक नाम है संसार कारागार, संसार दावानल, भव समुद्र, दुखालयमा शाश्वतम और भवकूप पवर्ग। और भागवतम में एक नाम दिया है भवाटवी 5वें स्कंद में। आटवी का अर्थ होता है ट्री। हाँ, तो प्रभुपाद कारागार का मतलब बताते हैं कि ABC क्लास के कैदी होते हैं, लेकिन सारे बंदिस्त है, लेकिन फिर भी हम A क्लास का कैदी उस जेल में बनना चाहते हैं। हाँ, प्रभुपाद भवकूप का वर्णन करते हैं। हाँ, भवकूप का वो कथा आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति जंगल जा रहा था, उसके पीछे शेर लगता है तो वो कुएं में गिरता है तो वो एक पेड़ था, पेड़ की वो जड़े को पकड़ता है और ऊपर पकड़ता है और नीचे देखता है तो सांप है और जड़ों को पकड़ा है और ऊपर देखा, ऐसे देखा शेर को तो देखा ऊपर से शहद गिरा उसके मुंह में। फिर वो पूरा समय उस शहद को चखने में लगाता है और उस जड़ों को देखता है कि उन जड़ों को भी कुछ चूहे काट रहे थे और वो भूल जाता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ। ऊपर जाऊंगा तो शेर है, जिन जड़ों को पकड़ा है वो भी चूहे के द्वारा काटी जा रही है, नीचे जाओ तो काल सर्प है। लेकिन पूरा प्रयास किस में लगा हुआ है उसका, पेड़ के ऊपर जो छत्ता है मधुमक्खी का, उससे शहद टपकती है और पूरा यहाँ से वहाँ ऐसे प्रयास करता है उसको चाटने के लिए, उसको आनंद प्राप्त करने के लिए। तो माया देवी ये छोटी सी लॉलीपॉप देती है जिसके चक्कर में आकर हम कृष्ण के चरण कमलों को छोड़ देते हैं। तो ये भवकूप है। हाँ, और भवकूप में मृत्यु क्या है, काल सर्प है। अब देखो कितनी प्रताड़ना है कि बर्थडे आता है तो हम आनंदित हो जाते हैं, हैप्पी बर्थडे। हाँ, वो काल के सर्प के मुंह में जा रहा है
सब मिलकर उसको कहते हैप्पी बर्थडे, अच्छा जा काल सर्प के मुंह में तुम जा, जल्दी जा। और जो क्रिश्चियन लोग हैं, विदेशी ट्रेंड क्या है, हाँ एक भक्त कह रहा था कि कई सारे कैंडल्स लगाई जाती है ना, मानो 10 साल का कोई हुआ है बच्चा, 10 कैंडल लगा देंगे, फिर कहेंगे कावी 10 कैंडल को फूक मार, हाँ तो फूक मारेगा। तो मानो उसका दूसरा अर्थ क्या है कि अरे मूर्ख, तुमने 10 साल अपने फूक मार के बिताए हैं या फूक करके बिता दिया है। इतनी वास्तविकता है। हाँ ये माया देवी, इसलिए जो महामाया है, हाँ उसको समझना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान की वो शक्ति है। इसलिए जो माया, महामाया के मैंने 2 प्रकार बताए थे। एक था जीव माया, हाँ जीव माया के फिर 2 प्रकार बताए थे, और उस दूसरा क्या है, गुण माया। गुण माया को क्या है, गीता में कृष्ण कहते जो त्रिगुणों से बनी हुई है, हाँ 3 गुणों से। कोई एक चीज़ सबको अच्छी नहीं लगती, हाँ उसका एक अलग बहुत लंबा वर्णन है गुण माया का। तो इस प्रकार से ये जो भौतिक माया या माया है जो जीव पर कार्य करती है, जिसके चंगुल में हम आ जाते हैं और कृष्ण के चरण कमल छोड़ देते हैं। ऐसी माया को जानने के लिए हाँ सबने प्रयास किया था, और प्रयास सबसे अधिक किसने किया है, नारद मुनि ने भी प्रयास किया था माया को समझने के लिए। तो फिर फाइनली चर्चा करते कि इस माया से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। तो केवल एक में ही उपाय है भौतिक महामाया से मुक्त होने के लिए। चैतन्य चरितामृत कहता है, साधु शास्त्र कृपाय यदि कृष्णोन्मुख है, से जीवन निस्तरे माया ताहारे छाड़य। कि यदि कोई व्यक्ति साधु का आश्रय लेता है और उनके वचनों से शास्त्र के वाणी को स्वीकार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को माया क्या करती है, हाँ छोड़ देती है। फिर वो व्यक्ति कृष्ण का चरण कमल प्राप्त करता है। और गीता में भी सेम चीज भगवान ने बोली है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। बहुत कठिन है, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो मेरी शरण ग्रहण करेगा, तो भगवान की डायरेक्ट शरण ग्रहण नहीं की जाती, भगवान की शरण उनके भक्तों के माध्यम से ग्रहण की जाती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं, साधु शास्त्र कृपाय यदि कृष्णोन्मुख है, से जीवन निस्तरे माया ताहारे छाड़े। हाँ तो साधु, हाँ का गुरु, साधु का मतलब ही है आध्यात्मिक गुरु, और जिनकी वाणी शास्त्रों से पूरित होती है, उनका जब हम आश्रय लेते हैं तो जीव को माया क्या करती है, छोड़ती है। हाँ तो इस प्रकार से माया के बंधन से व्यक्ति जो छूट सकता है, जिसके हजारों उदाहरण हैं। और ये आंदोलन में श्रील प्रभुपाद ऐसे उदाहरण हैं जो सारे जीव माया के वश में थे। हाँ प्रभुपाद न्यूयॉर्क गए तो वहाँ थोड़े से लोगों ने प्रभुपाद के वाणी पर भरोसा रखा और उनके आदेश का पालन किया। सारे जीव क्या हो गए, माया के बंधन से मुक्त हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो संवाद है कपिल और देवहूति का, बहुत ही गहन है और बहुत साइंटिफिक है। भक्तों को प्रयास करना चाहिए पढ़ने का। और आज का मैं सारांश बताता हूँ और यहाँ विराम देता हूँ कि माया की चर्चा हमने की है। हाँ कि जो माया है भगवान की शक्ति है। 3 प्रकार की माया है। अंतरंगा शक्ति, हाँ जिसको योग माया, महामाया और जीव माया या जीव शक्ति। और फिर अंतरंगा शक्ति के 3 अलग विस्तार है, आह्लादिनी, संधिनी, संवित। और महामाया के भी 2 विस्तार है, जीव माया और त्रिगुणमयी माया। जीव माया के 2 विस्तार की चर्चा की, प्रेक्षकात्मिका माया और अवर्णात्मिका माया। और हमने ये भी चर्चा किया किस प्रकार से जीव माया में बंधा रहता है, इस जगत से बाहर नहीं जाता, थोड़े से चपल सुख के लिए, लेकिन इस संसार से या माया से वह मुक्त हो सकता है
यदि वो व्यक्ति साधु या आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेता है, उनकी वाणी पर भरोसा रखकर नियमों का प्रगाढ़ता से पालन करता है, तो माया ऐसे व्यक्ति को छोड़ देती है, जिसका वर्णन स्वयं कृष्ण ने भी गीता में किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।